हम देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ना कोई ऐसे बात को प्रूव करने के लिए काम आता है जिसका दूसरा कोई प्रूफ ना मिल रहा हो, या फिर मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें हम सीधे मान नहीं लेते, है ना। उन चीज़ों को डिराइव करके लेकर के आते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, कई बार उन फॉर्मूला कहाँ से आया ये जानने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन कई बार हमें जानने की ज़रूरत होती है। जैसे कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये सम ऑफ nth टर्म है। सम ऑफ एन सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर से, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सुन रखा होगा तुमने कहीं फॉर्मूला को, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो वैसे तो ये पता है हम लोग को ये कहाँ से आएगा करके। ठीक है, तुम्हें एपी में याद है? एपी में हम लोग इस तरीके से क्या करते थे। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर क्या आता है ये, जब हम लोग डी को कितना कर दें, कॉमन डिफरेंस को, नेचुरल नंबर्स के लिए कॉमन डिफरेंस कितना होता है, डी वन होता है उनके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो एन बाई टू, फर्स्ट टर्म क्या होता है, वन। ठीक है, तो बस यहाँ से आ जाता है। ठीक है ना, ये एन प्लस वन हो गया। अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया। बट मान लो कि किसी बंदे ने इस तरीके से प्रूफ नहीं किया था उसको, और उसने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ये फॉर्मूला बना लिया, कोई डेरिवेशन से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से, बस सोच सोच के। और हमें प्रूफ करना है कि ये बात सही है कि नहीं है, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक स्टैंडर्ड तरीका है। इस स्टैंडर्ड तरीके से हम ज़्यादातर प्रूफ्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जनरलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ के तक के लिए करेक्ट है तो आगे के लिए भी हमेशा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तुम्हें मालूम है रामानुजन नाम का, रामानुजन नाम के साइंटिस्ट सुने हैं तुमने, मतलब मैथमेटिशियन सुना है? सुना है क्या तुमने? रामानुजन जो है ना, ये बहुत सारे ऐसे विदाउट प्रूफ वाले फॉर्मूले बनाता था, सोच सोच करके ही। कुछ पैटर्न दे दो उसको, ये पैटर्न है, कुछ ये पैटर्न है, उसको देख करके एक फॉर्मूला बना लेता था कि अगला टर्म क्या होगा इस पैटर्न का, अगला ही टर्म क्या होगा करके। तो बहुत सारी उसकी फॉर्मूले जो है वो काफी एक्यूरेट रहते थे। तो उससे पूछा जाता था, तुम्हें मेरी वीडियो दिख रही है, क्योंकि मुझे मेरी वीडियो नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों। एक बार कंफर्म करना, मेरी वीडियो दिख रही है? अब दिखने लग गई, वाह। नहीं, अब फिर से नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही तो मत देखो। हरदीप बताना, वीडियो दिख रही थी तुम्हें मेरी? हाँ ठीक। तो रामानुजन से पूछते हैं थे लोग कि यार तुम किसी भी पैटर्न का ऐसा फॉर्मूला कैसे निकाल लेते हो, या फिर कोई भी चीज़ का फॉर्मूला कैसे पता चल जाता है तुम्हें। तो वो बोलता था कि सरस्वती माता जो है ना, वो मेरे जीभ में ला कर रख देती है। सरस्वती माता उनके जीभ में ला करके रख देती है करके। काश हमारे साथ भी ऐसा होता कि हम एग्जाम दिला रहे होते, है ना, और सरस्वती माता हमारे पेपर में ला करके सारे आंसर रख देती। ऐसा नहीं कि उसके हर फॉर्मूला करेक्ट था, बट उसके मेजॉरिटी फॉर्मूला करेक्ट रहते थे। उसके मरने के बाद बहुत सारे फॉर्मूला प्रूव हुए कि ये करेक्ट हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे भी थे जो प्रूव हुए कि इनकरेक्ट हैं। तो जो रामानुजन का टीचर था ना, टीचर मतलब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आई गेस ऑक्सफोर्ड में था या फिर किस यूनिवर्सिटी में था, तो उस यूनिवर्सिटी में जो उसका मेंटर था, उसका जो गुरु था, वो उसको बोलता था कि यार तू बहुत सारे काम करता है ऐसे, बहुत फॉर्मूला निकाल कर रखे हो तूने, बट इसको तो कंपाइल करना शुरू कर। कंपाइल मतलब उसको, उस मैथमेटिकल वर्क को लिखना शुरू कर। समझ रहे हो, प्रूफ बता कि ये कहाँ से आया, तब इसको दुनिया मानेगी। वरना जिस चीज का प्रूफ नहीं है उस चीज को कौन मानता है यार।
लोग सोचेंगे यार ये फॉर्मूला इन 5 वैल्यू के लिए तो करेक्ट आ रहा है, छठवा वैल्यू के लिए आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता? ठीक है ना, नहीं पता है बोल देते हैं, तुम्हारा वर्क ठीक नहीं है। तो उसके बोलने बोलने पे, उसके मेंटर के बोलने बोलने पे उसने बहुत सारे अपने वर्क के प्रूफ को लिखा, लेकिन आलसी तो था, उसको प्रूफ से मतलब नहीं था, उसको फाइनल रिजल्ट से मतलब रहता था रामानुजन को। ठीक है, तो उसने आलस दिखाया, वो सारे प्रूफ को नहीं कर पाया वो। ठीक है, अपने रहते रहते ही नहीं कर पाया। ठीक है, खैर अभी हम लोग इस चैप्टर में एक स्टैंडर्ड तरीका खोजेंगे जिससे ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर प्रूफ को हम लोग कर पाएँ। ठीक है, जैसे मुझे ये जानना है कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, तो मैं क्या करूँगा, देयर आर 3 स्टेप्स बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 स्टेप प्रोसेस होता है एक। जिसमें का फर्स्ट स्टेप ये होता है, चेक इफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप, assume that the formula is correct for n equal to k। थर्ड स्टेप, समझा रहा हूं मैं, पहले स्टेप लिख दे रहा हूं। यूजिंग सेकेंड स्टेप, prove that the formula is correct for n equal to k plus 1। ठीक है, ये तीन अगर तुमने अपना लिए ना, ये 3 स्टेप कर लिए, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे हम लोग को क्वेश्चन में आया, मान लो कि वेरीफाई द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। फिर ऐसे लिख लो, वेरीफाई द फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, है ना, इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। है ना, तुम्हें ये चेक करना है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे, मैं फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में ले आऊंगा और मैं बोलूंगा कि फर्स्ट स्टेप ये है कि चेक चेक इफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट। मतलब जब मैं यहाँ पे एक ही टर्म लूंगा, एक ही टर्म, तो राइट साइड में भी n इक्वल टू 1 डालूंगा। फर्स्ट टर्म में क्या करना है, n इक्वल टू 1 लेना है। तो कैसे हो रहा है वो, इधर तो 1 एक ही टर्म डाला तो 1 था, और यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये तो LHS है ना, ये LHS है, और ये जो राइट साइड में लिख रहा हूँ RHS है। तो ये आ गया 1 इंटू 2/2, है ना, समझ रहे हो। तो ये भी 1 आ गया। तो यस, यस द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर n इक्वल टू 1। मतलब शुरुआत तो सही है। ठीक है, एक स्टेप पूरा हो भी गया मेरा। सेकंड स्टेप देखते हैं कि n को k पुट करना है कोई, है ना, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे कितने तक जोड़ना है, k तक बस। कोई भी k नंबर, k हो सकता है 5 हो 6 हो, तब तक जोड़ो। तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि k तक जोड़ने पे कितना आएगा फॉर्मूला, इतना आएगा बोल रहे हैं अपन। ठीक है, अभी अज्यूम किया है हमने, प्रूव नहीं किया है। अज्यूम किया कि फॉर्मूला करेक्ट है करके, अज्यूमिंग दैट द फॉर्मूला इज करेक्ट नाउ। ठीक है, थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, यूजिंग दिस थिंग, है ना, हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी जो हमने सेकेंड स्टेप में किया है ना, वो करेक्ट है करके, तब यहां तक आ गया है वो।
एंड थर्ड स्टेप में ये मान ही रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एन को k+1 टर्म्स के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब पहले जितना भी था उसमें k+1 और जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा, यहाँ तक तो जोड़ ही रखा था तुमने, ठीक है ना। अब उसमें k+1 एक और जोड़ना है तुम्हें, एक टर्म इधर जोड़े, ठीक है, तो क्या आ गया, एक टर्म और जोड़ दिए, तो इतना टर्म कितना था, ये कितना था, ये चीज इतना था, तो उसमें और क्या जोड़ना है हमें, k+1 जोड़ना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, देखो तो, k × k+1 प्लस 2 × k+1 अपॉन 2, k+1 को कॉमन ले लो तो k+2 आ गया, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चेक करो तो एक बार, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये k+1 k+1 +1/2 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो, तुम समझ पा रहे हो कि जब मैंने k+1 टर्म तक के लिए लिया ना, खुद सोचो ना, अगर मैं n को k+1 लेता तो फॉर्मूला क्या बनता, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n × n+1/2 है। अगर मैं n को k+1 रख दूं तो फॉर्मूला ये बनेगा, तो वही आया है मेरा, देयरफॉर द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर n = k+1। सोचो, देखो n = k+1 डालते तो ये आना चाहिए था मेरा, n = k+1 डालते तो मैंने n = k+1 डाला तो मेरा वही आया, इसलिए फॉर्मूला करेक्ट है n = k+1 के लिए ही। तो हम लोग बस ये तीनों जब स्टेप कर लेते ना, तो वी डायरेक्टली से कि हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर ऑल n वैल्यूज, सभी n वैल्यू के लिए करेक्ट है। अब कैसे बोल दिए सर, कैसे पता, तो पहले बात तो भरोसा रख लो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये तीन कर देने से प्रूव हो जाता है ना। अगर गलती से ये ऐसा नहीं आता ना, मान लो गलती से ऐसा आ जाता, k+3 आ जाता मान लो, तो हमारा आना कितना चाहिए था, ये आना चाहिए था, आया कितना, ये, तब बोल देते नहीं नहीं करेक्ट नहीं है ये करके, समझ रहे हो, करेक्ट नहीं है बोल देते, लेकिन उतना ही आ गया जितना आना चाहिए था, इसलिए हमेशा करेक्ट है बोल दे रहे हैं। अब वैसे मान लो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमेशा ये प्रूव हो गया करके, बट कैसे हुआ फील लो एक बार, फील ये लिए कि n = 1 के लिए प्रूफ कर दिया हमने, फिर n = कोई भी एक रैंडम नंबर के लिए प्रूफ किया, है ना, प्रूफ नहीं किया, इसको माना, और अगर ये सही है बोल दिया ना, तो आगे के एक वैल्यू के लिए करेक्ट कर दिया। ये कब करेक्ट हुआ, जब ये सही था, और यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग सक्षम है, मतलब अगर ये सही है तो ये सही रहेगा ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे वाली बात भी ट्रू होगी ही ना, क्योंकि ये ट्रू है तो ये ट्रू रहेगी, ये वाली आगे वाली बात भी ट्रू होगी अगर ये ट्रू है, और इसको ट्रू कैसे प्रूव किए, क्योंकि ये ट्रू है तो ये ट्रू रहेगी ही बोल दिए। फिर से सोचो, वही बात दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस से ये सही है, लेट, जब मैंने इसको सही माना तो ये सही निकल करके आ गया, तो ये सही होगा कि नहीं होगा, ये तो पक्का सही होगा क्योंकि ये सही है ना। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसको तो आपने माना है ना, ठीक है, तो इसको हाँ मैंने माना है, लेकिन ये इसलिए सही है क्योंकि ये सही होगा। अब ये सही होगा कैसे पता,
इसके भी पीछे जाकर के देखो, इसके भी पीछे जाकर के देखो, इसके भी पीछे जाकर के देखो, कभी ना कभी n इक्वल टू 1 तक पहुंचोगे, और n इक्वल टू 1 तो सही है। ठीक है, अब लॉजिक को आगे बढ़ाते जाओ एक बार। n इक्वल टू 1 सही है, तो इस लॉजिक के हिसाब से n इक्वल टू 2 भी सही है, और 2 सही है तो 3 सही है, 3 सही है तो 4 सही है, मतलब हर एक n वैल्यू के लिए ट्रू है ना। तो हमने किसी भी एक जगह पे अज्यूम करके सामने वाले को करेक्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, और इसको इसलिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस के तो कोई भी एक नंबर है ना, मतलब के 1 भी हो सकता है, तो अगर 1 सही है तो 2 करेक्ट है बोल रहे हो, और 1 सही करके तो बताया ही है हमने, है ना। चलो, अगर नहीं भी समझ रहे हो तो ये मेथड होता है, मान लो। कोई समझा क्या मेरी बात? थोड़ा थोड़ा भी? वो समझा दिया मैंने, नाइस। थोड़ी फील आनी चाहिए, मालूम है, मतलब बस इतनी फील आनी चाहिए कि हाँ हाँ हाँ, कोई एक जनरल नंबर के लिए बोले, उसके लिए सामने वाला ट्रू हो गया, पीछे वाले को प्रूफ करते करते जाते तो 1 तक पहुंच जाते, और 1 वाला करेक्ट था, तो 1 करेक्ट था इसलिए सामने वाला करेक्ट हो गया, बस ऐसा एक रफ अंडरस्टैंडिंग रहे, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए फॉर्मूला करेक्ट है मान लिया हमने। अब मैं तुम्हें एक दूसरा फॉर्मूला देता हूँ जिसकी वैलिडिटी तुम्हें चेक करनी है, जस्ट एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है ना। प्रूव दैट। अच्छा ये देखो तो, 3 into x इज डिविजिबल बाई 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। मतलब x पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब ऐसा है, अगर एक जनरल में ऐसे लिख रखा है ना, मतलब इतना स्ट्रिक्टली मत जाओ, बस ये बोलो कि एक इन जनरल ऐसे लिखा हुआ है 3x इज डिविजिबल बाई 3, तो हम लोग ये आंसर देंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि 3x को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो 3 बच जाएगा, x बच जाएगा इन जनरल। चलो मान लो ये अब इंटीजर है मान लो, ठीक है, इंटीजर है x, तो यस बोल देंगे ऐसे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर 10 से डिविजिबल डिविजिबल है क्या, 10b नंबर, तो तुम बोलना हाँ 10b नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, बोल देना हाँ बोल दो। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट n इंटू n+1 इंटू n+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो n = 1 के लिए चेक करो, तो चेक करो करेक्ट आ रहा है कि नहीं, मेरे को कमेंट करके बताओ। n = 1, चेक फॉर n = 1, वो 3 से डिविजिबल है क्या वो नंबर? ठीक है ना, आ रहा है, पक्का आ रहा है, 6 आ जा रहा है। तो 6 क्या है, इज डिविजिबल बाई 3, यस, 6 इज डिविजिबल बाई 3। तो चेक, चेक तो कर लिया, मतलब ये फॉर्मूला एकदम बेसिक तौर पे देखे तो गलत तो नहीं है, एकदम बेसिक तौर। ठीक है, स्टेप 2 सेकेंड, सेकेंड स्टेप ये है, हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग n इंटू, अज्यूमिंग द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर, अज्यूमिंग फॉर्मूला इज ट्रू, 12 होगा, हाँ 12 होगा लो। ठीक है, अज्यूमिंग फॉर्मूला इज करेक्ट, अज्यूमिंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर n = k। इसका मतलब ये है कि k मैं डालूं, अगर मैंने k डाल दिया है तो ये क्या आना चाहिए, ये कोई 3 into m के फॉर्म में आना चाहिए। इस तरीके का फॉर्म रहेगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि ये 3 से डिविजिबल है। ये पक्का जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, ये तो मैंने अज्यूम कर रहा हूँ।
तो 3m ले लेता हूँ, वेर एम इज सम, वेर एम इज सम इंटीजर। एम से कोई प्यार नहीं है, कोई दूसरा भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक, थर्ड स्टेप है ना। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। मतलब क्या प्रूव करना है हम लोग को, आई ई टू प्रूफ क्या है, कि मगर इस फॉर्मूले में, है ना, इस फॉर्मूले में एन की जगह पे के प्लस वन करूँ, के प्लस वन, के प्लस वन, तो कितना आना चाहिए, 3 इंटू कोई एन आना चाहिए, कोई भी दूसरा एन आ जाए, एम ही एम आए मत आए, कोई एन आ जाए। ठीक है, ये प्रूव करना है मेरे को, ये फॉर्म में आ रहा है करके। ठीक है, तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ये वाले को सही मान रहा हूँ, ये माना हुआ है मैंने, वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट, क्योंकि अज्यूम किया हुआ है तो मान रहे कि अरे वो तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये है सही करके। ठीक, एक मिनट। अब एलएचएस क्या है जो प्रूव कर रहे हैं उस बात को, ये चीज प्रूव करनी है ना हम लोग को। मतलब मेरे को अगर ये चीज दिया होगा, तो मुझे अल्टीमेटली ये चीज लाना है, ये चीज। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, ऐसे ओपन कर रहा हूँ, देखिए। चलो एक बार वैसा लिख लेता हूँ, नहीं यार ऐसे ही कर लेता हूँ। एग्जिस्टिंग चीज का यूज करना है ना मुझे, ये है मेरे लिए एम हमेशा दिमाग में। आ, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको एक ब्रैकेट मान लिया, इसको ओपन कर दिया। मजा नहीं आ रहा है। बाप रे बाप, पूरा करना पड़ गया भाई मेरे को।
करते रहता हूँ, थोड़ा देखते रहो। लंबा सा हो गया मेरे लिए। ये कितना था इसको देखो ना, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। ये कितना था, क्योंकि इस चीज़ को यूज़ करना है ना हम लोग को, तो तुम्हें बेटर आइडिया लगेगा। देखना कितना था वो, के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 5 था वो। ठीक है, मतलब कितना था, के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के था वो। तो मैं ना यहाँ पे भी वही चीज़ को लाने की कोशिश करूँ। देखना, के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर, तो एक 3 के स्क्वायर निकाल लिया बाहर। यहाँ पे 20 के है यहाँ पे, तो मैं 5 के ले लिया और एक बार और 15 के निकाल लिया, प्लस 12। ठीक है, तो देखो मैं इसको पिक कर रहा हूँ, इसको पिक कर रहा हूँ और इसको पिक कर रहा हूँ, सामने लेकर के आ रहा हूँ इनको। के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के, और इसको पिक कर रहा हूँ, इन दोनों को पिक कर रहा हूँ, प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 15 के। कितने लोग को आंसर दिख गया है अब? नेटवर्क चले गया बिल्कुल। आवाज आ रही है? मेरे साइड नेटवर्क नहीं दिखा रहा। आ रही है तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, इतना जो चीज लिख रखा है इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको 3m बोलूंगा, क्योंकि पहले 3m था। और ये देखो ना, जो रिमेनिंग चीज है वो तो 3 टाइम्स समथिंग है ना, ये तो 3 टाइम्स समथिंग है। तो टोटल को मैं 3n नहीं बोल सकता हूँ क्या? देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3n जैसे बोल दिया मैंने, तो प्रूव हो गया ये। जो मेरा ये टर्म था, ये वाला टर्म, उसको मैंने बोला कि 3 टाइम्स समथिंग लिखा जा सकता है। वो समथिंग क्या है? इतना बड़ा चीज। ठीक है, तो प्रूव हो गया। बस मुझे ये प्रूव करना था कि दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 3 इंटू n। तो उसको मैंने ओपन किया, तो फाइनली वो इस फॉर्म में आया, और ये 3n का फॉर्म है, तो इसलिए प्रूव हो गया। ठीक है, अब नहीं, ये चैप्टर में ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, नहीं मैं तुम्हें सॉल्व कराने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज इस पे इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। एक ट्राई करोगे कि आगे बढ़ें? क्या ट्राई करोगे, मत ट्राई करो। मैं जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 12th में पढ़ाऊंगा ना, 12th क्लास में, ट्राई करोगे? 12th क्लास में काम आएगा यार ये चीज़। ट्राई करना, तो चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो नई वाला चीज़ ट्राई कर लो। हम्म, जिस जिस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को वेरीफाई किया है, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि तुम्हें इसी पेज में दिखे। तुम्हें वैसे ही प्रूव करना है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1। ये मत करो, चलो ये वाला चाहिए, ये ट्राई करो। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब जो होता है, सो ऑन, ये फॉर्मूला इतना निकलता है, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, तो n=1 के लिए चेक करो। ठीक, इसी तरीके से करने की कोशिश करो जैसे मैंने यहाँ पे किया।
चलो देखो देखो, बताऊं या और टाइम तुम्हें लेना है? देख लो, सॉल्व कर देते हैं। इतना टाइम नहीं लगाएंगे। एन इक्वल टू वन के लिए चेक तो कर। ओह क्या बात है अनुषा, एन इक्वल टू वन के लिए तो प्रूव हो ही गया होगा। जब वन डाले तो वन, वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वन का स्क्वायर मतलब वन। और फर्स्ट टर्म था भी क्या? फर्स्ट टर्म था भी वन। ठीक है, फिर अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करेंगे? वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब का सम, है ना, एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, प्रूव करेंगे। ये आ जाएगा के इंटू के प्लस वन का होल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज्यूम किया हमने। फिर टू प्रूव रहेगा, टू प्रूव फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। अच्छा, अगर मैं एन इक्वल टू के प्लस वन डालता तो क्या फॉर्मूला आता मेरा? के प्लस वन डालता तो मेरा फॉर्मूला आता ही है। ठीक है, बाकी लोग से नहीं बना तो उन लोग को बता देता हूँ। ठीक है ना, अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये तो के तक के लिए था। अब मैं ये जो रिजल्ट है उसको यूज करते हुए के प्लस वन भी डाल रहा हूँ। के प्लस वन, इधर भी मैं के प्लस वन का क्यूब डालूंगा, एडिंग द सेम टर्म ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है ना, जोड़ दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है ये, ऑन टू प्लस टू टाइम्स, नहीं नहीं नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर लेता हूँ, के स्क्वायर, के प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू टाइम्स के प्लस वन का क्यूब। तो मैं इसको क्या कर लूँ, के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो इधर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस टू टाइम्स के प्लस वन अपॉन टू। तो ये आ जाएगा के प्लस वन का स्क्वायर, और ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से just a minute। हाँ, नीचे में फोर रहेगा, तो ये भी फोर हो जाएगा। तो फोर के प्लस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, के प्लस वन के प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर बन गया, जो हमें चाहिए भी था। ठीक है, तो प्रूव हो गया। हेंस इट इज ट्रू, सीधे स्ट्रेट अवे बोल देंगे। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा कनेक्ट।